Avidas G Airport. पहला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पंजाब के उधमपुर एयरपोर्ट विजिट करेंगे, जिसे श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट नाम दिया जा रहा है, और लुधियाना के हलवरा एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल इनॉग्रेट करेंगे। ये रीजनल कनेक्टिविटी और एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का पार्ट है। News 2. Indian Coast Guard observes its 50th Raising Day. इंडियन कोस्ट गार्ड अपना 50th रेजिंग डे मना रहा है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोस्टल सर्वेलेंस में इस फोर्स के एक्सपैंडिंग रोल को हाईलाइट करता है। News 3. Sunetra Pawar sworn in as the first woman Deputy Chief Minister of Maharashtra. बैकड्रॉप में महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का रीसेंट चर्न है, जहां अजित पवार फैक्शन और शरद पवार लेड एनसीपी-एसपी के बीच पावर तसल चल रहा था। अजित पवार के डेथ के बाद उनकी वाइफ सुनेत्रा पवार को डेप्यूटी सीएम बनाया गया। गवर्नर ने ओथ एडमिनिस्टर किया और सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। शरद पवार ने एनसीपी रियूनिफिकेशन पर डाउट रेज किया। यह अपॉइंटमेंट कोalition पॉलिटिक्स और महाराष्ट्र पावर इक्वेशंस में एक मेजर डेवलपमेंट माना जा रहा है। News 4. India reiterates support for the people of Palestine and backs the Gaza peace plan at the India-Arab meeting. बैकग्राउंड में इसराइल हमास वार के बाद वेस्ट एशिया डिप्लोमेसी इंटेंस हो चुकी है। न्यू दिल्ली में अरब फॉरेन मिनिस्टर्स के मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने पैलेस्टाइन के सिविलियंस के सपोर्ट और गाजा पीस इनिशिएटिव्स एंडोर्स किए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान लिंक्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर इंडिया का फर्म स्टैंड भी रिपीट किया। ये स्टेटमेंट इंडिया की ट्रेडिशनल टू स्टेट सपोर्ट पॉलिसी और बैलेंसिंग डिप्लोमेसी को रिफ्लेक्ट करता है। इसराइल रिलेशंस के साथ अरब वर्ल्ड आउटरीच भी। News 5. Indian Railways deploys an AI-enabled system to prevent elephant train collisions. बैकड्रॉप में असम और बंगाल रेलवे कॉरिडोर्स पर फ्रीक्वेंट एलिफेंट डेथ्स का इशू रहा है। दिसंबर 2025 में होजाई डिस्ट्रिक्ट में 8 एलिफेंट्स की डेथ के बाद प्रेशर और बढ़ गया। अब इंडियन रेलवेज ने फाइबर ऑप्टिक बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अकूस्टिक सेंसिंग टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की है, जो वाइब्रेशन से एलिफेंट मूवमेंट डिटेक्ट करके लोको पायलट्स को अलर्ट करेगी। 1105 रूट किलोमीटर्स कवर किए जा रहे हैं। ये टेक ड्रिवन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट माना जा रहा है। News 6. Rural Development Ministry expenditure falls to a new low in FY26. बैकग्राउंड में फिस्कल टाइटनिंग और न्यू ट्रेजरी सिस्टम्स रोल आउट चल रहे हैं। डेटा के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने FY26 के फर्स्ट 9 मंथ्स में सिर्फ 51% एलोकेशन यूटिलाइज किया। MG, NR, EGS और PMAY ग्रामीण जैसे फ्लैगशिप स्कीम्स पर इम्पैक्ट की बात हो रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि न्यू फंड फ्लो मैकेनिज्म और स्पेंडिंग डिसिप्लिन की वजह से पेश स्लो हुआ। ये रूरल एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर डिलीवरी पर एग्जाम रेलेवेंट इशू है। News 7. Kutch, Gujarat, and Uttar Pradesh wetlands receive Ramsar Site status ahead of World Wetlands Day. इंडिया ने गुजरात के छारी दंड और उत्तर प्रदेश के पतना बर्ड सेंचुरी को रमसर कन्वेंशन के अंडर इंटरनेशनल वेटलैंड्स डिक्लेयर करवाया है। बैकड्रॉप में इंडिया का वेटलैंड कंजर्वेशन पुश और बायोडाइवर्सिटी डिप्लोमेसी है। अब टोटल रमसर साइट्स 98 हो चुके हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड्स, क्लाइमेट रेजिलियंस और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। News 8. CPI basket revised, items like streaming platforms and air purifiers included. बैकड्रॉप में RBI इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क और चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स हैं। अब CPI बास्केट में OTT सब्सक्रिप्शंस जैसे नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार जैसे सर्विसेज, एयर प्यूरिफायर्स और गैजेट्स इंक्लूड किए जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने बेस ईयर अपडेट करके 2024 से 25 की कंजम्पशन डेटा यूज़ की है। फूड का वेट रिड्यूस हो रहा थे, सर्विसेज का बढ़ रहा। ये मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। News 9. Coltan mine collapse in Congo kills over 200 people. कॉन्गो से एक ट्रैजिक न्यूज़ आई है। ईस्टर्न कॉन्गो के रुबाया एरिया में कोल्टन माइंस कोलैप्स हो गई हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। ये रीजन पहले से कॉन्फ्लिक्ट हिट है और M23 रेबल ग्रुप का कंट्रोल माना जाता है। कोल्टन, जो स्मार्टफोन्स और EV बैटरीज के लिए क्रिटिकल मिनरल है, यहीं से लार्ज स्केल पर निकालता है। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग हैवी रेनफॉल के बाद लैंडस्लाइड हुआ और कई लोग अभी भी मुड में फंसे हुए हैं। एग्जाम एंगल से देखें तो ये न्यूज़ रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, इलीगल माइनिंग, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी और फ्रेजाइल स्टेट्स जैसे टॉपिक्स से डायरेक्टली लिंक्ड है। News 10.
Armed militants killed dozens in northeast Nigeria, raising security concerns. नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया से वायलेंस की न्यूज़ है, जहां आर्म्ड मिलिटेंट्स ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया। पुलिस के अकॉर्डिंग 25 से ज़्यादा लेबरर्स एम्बुश में मरे गए, बोर्नो स्टेट के साबुनगरी एरिया में। इस रीजन में बोको हराम और IS लिंक्ड ग्रुप्स एक्टिव रहे हैं, जो लॉन्ग रनिंग इंसर्जेंसी का पार्ट है। UPSC एंगल से ये टेररिज्म, फ्रैजाइल गवर्नेंस और सहेल सिक्योरिटी क्राइसिस का एग्जाम्पल है। News 11. Australian Open Men's Final to feature Novak Djokovic versus Carlos Alcaraz. ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल को इंटरजेनरेशनल क्लैश कहा जा रहा है। 38-year-old नोवाक जोकोविच अपना 25th ग्रैंड स्लैम जीतकर ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। वहीं 22-year-old कार्लोस एल्करास करियर ग्रैंड स्लैम कंप्लीट करने के क्लोज हैं। बैकग्राउंड ये है कि जोकोविच ऑलरेडी मेलबर्न का डोमिनेंट चैंपियन है, जबकि एल्करास न्यू एज टेनिस का फेस बने हुए हैं। स्पोर्ट्स GK के लिए ये लॉन्गेविटी, जेनरेशनल ट्रांजिशन और रिकॉर्ड्स के थीम्स दिखाता है। News 12. Elena Rybakina defeats Aryna Sabalenka in the Australian Open Women's Final. एलेना रिबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में अरीना सबलेंका को डिफीट करके अपना सेकंड ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। बैकड्रॉप ये है कि राइबाकिना इंजरी स्ट्रगल्स और कोचिंग कंट्रोवर्सीज के बाद स्ट्रॉन्ग कमबैक कर रही थी। इस विन से उनका वर्ल्ड नंबर 1 पुश स्ट्रॉन्ग हुआ है और विमेंस टेनिस में पावर बेसलाइन एरा हाईलाइट होता है। एग्जाम रेलेवेंस लिमिटेड है, पर स्पोर्ट्स एक्सेलेंस और परसिवियरेंस का केस बन सकता है। News 13. Epstein Files document dump released again, reviving global controversy. जेफरी एप्स्टीन केस फिर हेडलाइंस में है जब US जस्टिस डिपार्टमेंट ने मिलियंस ऑफ पेजेस के डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए हैं। बैकग्राउंड ये है कि एप्स्टीन एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था, जिसका एलिट नेटवर्क से कनेक्शन अलेज्ड था। न्यू रिलीजेस में बिल गेट्स, इलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेम्स, ईमेल्स और रेफरेंसेस में आए हैं, दो रॉन्ग डूइंग प्रूव नहीं हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांसपेरेंसी लॉज, जुडिशियल प्रोसेसेस और एलिट अकाउंटेबिलिटी का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बन सकता है। UPSC में करप्शन, गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट के कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस दिया जा सकता है। बोनस सेक्शन, पॉज द स्क्रीन एंड अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस